बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। नाज़रीन कराम, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कुरैशी अपने इदारे उर्दू निसार साहब की तरफ से आपकी खिदमत में एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। इस वीडियो का ताल्लुक भी मैट्रिक के उर्दू के इम्तहान से है और ये वीडियो पिछली वीडियो का तसलसल है। यानी पिछली वीडियो में हमने सवाल नंबर 9 का अलिफ, उसी के तहत एक नज़म की तशरी, उसके बंद की तशरी, फिर पूरी नज़म को समझाया था और उसका मरकज़ी ख्याल और ख़ुलासा लिखने का तरीक़ा भी बताया था। ये उसी का तसलसल है, उसी के सिलसिले की दूसरी है। और आज की नज़म है दुनियाए इस्लाम। आपकी किताब में अल्लामा मोहम्मद इकबाल की नज़म है। वही तरीका जो आपको पिछली वीडियो में बताया था। अगर आपको बंद की तशरी करनी है तो ये 3 उन्वानात होंगे, लेकिन अगर आपको बंद की तशरी नहीं करनी, खुलासा या मरकज़ी ख्याल लिखना है, तो सिर्फ हवाला शायर का उन्वान होगा और उसके बाद मरकज़ी ख्याल या खुलासे का उन्वान होगा। और तरीका भी वही, जैसे भाई बंद की तशरी नज़म और शायर के हवाले के साथ। हवाले नज़म में आपने लिखा कि अगर इस नज़म से कोई 2 या 3 शेर आते हैं, आप लिखेंगे ये नज़म ये बंद दुनिया इस्लाम से लिया गया है। उसके बाद हवाला शायर, इस नज़म के शायर अल्लामा इकबाल हैं, जो कि हमारे कौमी शायर भी हैं। उन्हें शायर मशरिक़ कहा जाता है। उनकी शायरी में जोश, वलवला, उमंग और तरंग और मुसलमानों के लिए इत्तेहाद का पैगाम है और इश्क़ रसूल से डूबी हुई उनकी शायरी है। ये आपने मुख्तसर उनका तारुफ दिया। अब तशरी में 2 शेर आ जाएं या 3 शेर आ जाएं। पहले मरकज़ी ख्याल, जैसे पिछले वीडियो में हुआ था कि अगर आप तशरी नहीं करना चाह रहे और फ़र्ज़ कीजिए यही नज़म आ गई है मरकज़ी ख्याल में, तब आप मरकज़ी ख्याल अगर इस नज़म का करेंगे तो कैसे करेंगे। मरकज़ी ख्याल क्या है, उस नज़म की बुनियादी बात। तो दुनिया इस्लाम में अल्लामा इकबाल हमें इत्तेहाद की तालीम दे रहे हैं। वैसे तो सच्ची बात यह है कि इस एक जुमले में सारा मरकज़ी ख्याल आ गया, लेकिन जाहिर सी बात है कि आप इम्तिहान में एक जुमला तो नहीं लिखेंगे, तो 2-3 जुमले इसी से मुताल्लिक इसमें वो हमें ये समझा रहे हैं कि मुसलमानों को चाहिए कि रंग, नस्ल और इलाके का फ़र्क छोड़कर मज़हब की बुनियाद पर एक हो जाएं, गैरों की चालों को समझें। गैर यानी मगरबी कौमें, उन्हें लड़वा लड़वा कर बहुत खुद आगे चली गई हैं और मुसलमान बहुत ही पीछे रह गए हैं। अभी भी मुसलमानों ने अगर नहीं समझा, इस बात को नहीं जाना, तो वो इस दुनिया से मिट सकते हैं। ये इस नज़म का मरकज़ी ख्याल है। ठीक है, अगर आप मरकज़ी ख्याल करें तो इस तरह कर सकते हैं। अब आइए तशरी और साथ साथ हम खुलासा करेंगे, जिस तरह हमने पिछली नज़म में किया था। क्या सुनाता है मुझे तुर्को अरब की दास्तां, मुझसे कुछ पिन्हा नहीं इस्लामियों का सोजो साज। वही तरीका कि हम इसको जुमला बना दें। मुझे तुर्को अरब की दास्तान क्या सुनाता है, यानी अगर हम इसको जुमले में बोलते तो ऐसे ही बोलते, मुझसे इस्लामियों का सोजो साज कुछ पिन्हा नहीं है। तुर्को अरब की दास्तान, लफ्जी मतलब तो यह है कि तुर्कों की और अरब की, लेकिन मतलब यह है कि पूरी दुनिया के मुसलमानों की दास्तान तो मुझे मत सुना, उनका किस्सा कहानी मत सुना। मुझसे पिन्हा नहीं है, पोशीदा नहीं है, मुझसे छुपा हुआ नहीं है इस्लामियों का यानी मुसलमानों का सोजो साब यानी रंजो गम खुशी, उनके दुख दर्द से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ, इसलिए मुझे बताने की, मुझे वजाहत करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो हो गई इस शेर की तशरी। अब जो आपको पिछली वीडियो में बताया था खुलासा, अगर आपको लिखना है तो आप एक एक शेर की बुनियादी बात लिखते रहिए कि शायर से मुसलमानों का हाल छुपा हुआ नहीं है। पहले शेर का हमने मुख्तसर करके खुलासे का एक जुमला निकाल लिया। आगे चलिए। हिकमत मगरिब से मिल्लत की ये कैफियत हुई, टुकड़े टुकड़े जिस तरह सोने को कर देता है गाज। अगर हम उसको जुमले में बोलेंगे, हिकमत मगरिब से मिल्लत की ये कैफियत हुई, जिस तरह सोने को गाज टुकड़े टुकड़े कर देता है। हिकमत दानाई अक्लमंदी को कहते हैं। हिकमत मगरिब लफ्जी मतलब मगरिब की अक्लमंदी, दानाई मगरिब से मुराद है मगरिबी कौमें, यूरोपी, अमरीकी, ये तमाम कौमें ये हिकमत मगरिब में माफ़ कीजिए मगरिब के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो मगरिब एक किस्म का एक अलामत है कि यूरोपी कौमें, अमरीकी कौमें, गैर मुल्की कौमें यानी जो मशरिकी ना हो, ये इन्होंने अपनी चालों से, अपनी दानाई से, अपनी अक्लमंदी से, मिल्लत से मुराद यहाँ है मुसलमान कौम, उनकी ये हालत कर दी है, उनकी ये कैफियत कर दी है कि जिस तरह गाज जो है, गाज वैसे तो कैंची को भी कहते हैं फारसी में, लेकिन एक किस्म का तेजाब, एक किस्म का महलूल है, केमिकल है जो सोने को गला देता है। जिस तरह गाज जो है, जिस तरह केमिकल जो है, जिस तरह तेजाब सोने को गला देता है, टुकड़े टुकड़े कर देता है, इसी तरह आज
मगरिबी कौमों ने हमें टुकड़े टुकड़े कर दिया है, और रंग की बुनियाद पर, नस्ल की बुनियाद पर, फ़िरके की बुनियाद पर, जोग्राफिया की बुनियाद पर, वतन की बुनियाद पर। ये उनकी अक्लमंदी है कि हमने अपने मरकज़ को, अपनी रस्सी को छोड़ दिया है, और एक दीन के होते हुए भी हम मुख्तलिफ फ़िरक़ों में, नस्लों में, रंगों में, तबकों में बटे हुए हैं। ये तो हो गई तशरीह। अब खुलासे के लिए इसका एक जुमला निकालना है, तो यही है कि मगरिबी कौमों ने हमें मुख्तलिफ तबकों में तकसीम कर दिया है अपनी चालाकी से, होशियारी के साथ। आगे चलिए। हो गया मानिंद आब अर्जा मुसलमा का लहू, मुस्तरिब है तू के तेरा दिल नहीं दानाए राज। मुसलमान का लहू मानिंद आब अर्जा हो गया, इसको हम जुमले में बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे। और दूसरा मिसरा, तू मुस्तरिब है कि तेरा दिल दानाए राज नहीं है। मानिंद आब, आब कहते हैं पानी को, मानिंद की तरह, पानी की तरह मुसलमान का लहू अर्जा हो गया है, अर्जा सस्ता हो गया है। बहुत ही आसान है, मुसलमान का खून बहाना कोई मसला ही नहीं है। दुनिया में और कौमों के साथ मसला हो जाए तो तूफान मच जाता है, लेकिन मुसलमान हर जगह मर रहे हैं, हर जगह उनको बेदर्दी से उनको जुल्म सितम, चाहे वो कश्मीर हो, फ़लस्तीन हो, बोस्निया हो या म्यांमार हो, मतलब हर जगह मुसलमान पिस रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन दुनिया को परवाह ही नहीं है, क्योंकि मुसलमान मुत्तहिद नहीं है। जब वो मुत्तहिद नहीं है तो उनका खून लोगों के लिए पानी की तरह ही है। उसके खून की, मुसलमान के खून की कोई कदर व कीमत, कोई अहमियत नहीं है। तू बेचैन तो है, मुस्तरिब है, बेचैन है, बेकरार है, लेकिन इसलिए बेकरार है तू दानाए राज नहीं है। दानाए राज, राज का जानने वाला, हकीकत का समझने वाला, गहराई को समझने वाला। तू बेचैन है सिर्फ, लेकिन तू ये जानने की कोशिश नहीं कर रहा कि आखिरकार हमारी ये हालत क्यों हुई है, इसके पीछे क्या राज है, क्या बात है, क्या चाल है। तू ये समझ नहीं पा रहा, इसलिए तू सिर्फ बेचैन होकर रह जाता है। ये तो हो गई तशरीह। अब इसी में से खुलासे के लिए एक जुमला निकालना है। मुसलमान चूंकि मुत्तहिद नहीं है, इसीलिए उनके खून की दुनिया में कोई अहमियत नहीं है। आगे चलिए। रब तो ज़ब्ते मिल्लते बैज़ा है मशरिक की निजात, एशिया वाले हैं इस नुक्ते से अब तक बेखबर। मशरिक की निजात रब तो ज़ब्ते मिल्लते बैज़ा है, एशिया वाले इस नुक्ते से अब तक बेखबर हैं। रब तो ज़ब्त, मेल मिलाप, ताल्लुक, मिल्लत बैज़ा, मिल्लत कौम को कहते हैं, बैज़ा सफ़ेद को कहते हैं, लेकिन मिल्लत बैज़ा मुसलमान कौम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रब तो ज़ब्ते मिल्लत बैज़ा, मुसलमान कौम का आपस का मेल मिलाप, मिलना जुलना, इसी में मशरिक की निजात है। मगरिब के मुकाबले में मशरिक यानी मुसलमान कौम और एशियाई कौमें जो कि पसमानदा हैं, जो कि तरक्की पजीर हैं, जो कि तरक्की की दौड़ में पीछे हैं, अगर अपनी निजात, अपना छुटकारा अगर किसी चीज़ में है, अगर उनकी मुश्किलात का हल किसी चीज़ में है, तो उनका आपस का रब्त व ज़ब्त यानी इत्तिहाद है, उनका मेल मिलाप है। लेकिन अफसोस ये है कि इस नुक्ते से, नुक्ता कहते हैं बारीक बात को, इस बात से अभी तक मशरिक वाले, एशिया वाले, ज़्यादातर एशिया में मशरिकी कौमें मुराद ली जाती हैं ज़्यादातर, तो वही कह रहे हैं कि जो मशरिकी कौमें हैं यानी जो एशिया वाले हैं, अभी तक इस बात को समझ नहीं पाए कि अगर वो मुत्तहिद होते तो वो इतने पीछे नहीं होते। और मगरिब वाले, यूरोप वाले जो इतने आगे जा चुके हैं, सिर्फ इस वजह से आगे जा चुके हैं कि उन्होंने इत्तेहाद से और मुसलमानों में और मशरिकी कौमों में फूट डालकर अपने आप को बुलंदियों पर पहुंचा दिया है। लेकिन ये बात एशिया वाले समझ नहीं पा रहे हैं। अब इसी में मुसलमान भी हैं, मुसलमान कौमें ज़्यादातर एशिया में और अफ्रीका में भी बसती हैं, खैर हैं तो खैर यूरोप में भी, लेकिन बात ज़्यादातर की हो रही है कि मुसलमान कौम जब तक इस नुक्ते को नहीं समझेगी कि इत्तेहाद के बगैर वो आगे नहीं जा सकते, तब तक उनकी निजात नहीं हो सकती। ये तशरीह। अब इसी में से मरकजी, माफ़ कीजिए, खुलासे के लिए एक जुमला निकालिए कि मुसलमानों की बचत का रास्ता उनके इत्तेहाद में पोशीदा है। ये एक जुमला पूरे शेर से आपने ख़ास बात निकाली, क्यों खुलासा असल से तो मुख्तसर ही होगा। आइए अगला शेर, मशहूर ज़माना शेर है, ज़रबुल मसल बन चुका है। एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ता बखा के काशगर। इसको अगर हम नस्र में बोलें, जुमले में बोलें, तो ऐसे हो सकता है
हरम की पासबानी के लिए मुस्लिम एक हों और नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर हों। मुस्लिम मुसलमान हरम, खाना काबा और मस्जिद नबवी के लिए इस्तेमाल होता है और इस्लाम के लिए भी इस्तेमाल होता है, यहाँ दोनों मुराद हो सकते हैं। पासबानी, चौकीदारी, निगहबानी, हिफाजत के लिए मुसलमानों को चाहिए कि खाना काबा और मस्जिद नबवी की हिफाजत के लिए या इस्लाम की हिफाजत के लिए एक हो जाएं, यानी मुत्तहिद हो जाएं। और उन्होंने मिसाल के तौर पे 2 जगहों के नाम लिए हैं। नील जो कि मिस्र का मशहूर तरीन दरिया है, मिस्र अफ्रीका में है, और काशगर चीन का इलाका है, चीन एशिया में है। तो लफ्जी तौर पे तो ये बना कि अफ्रीका से एशिया तक, मतलब दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक जितने भी मुसलमान हैं, अगर वो अपने हरम को बचाने के लिए या इस्लाम को बचाने के लिए एक हो जाएं तो ये बहुत ही अच्छा हो। बल्कि वो ताकीद कर रहे हैं, हिदायत कर रहे हैं कि एक हों, यानी उनको होना चाहिए। अगर उनको अपना हरम यानी खाना काबा और मस्जिद नबवी या फिर इस्लाम को बचाना है तो उनको मुत्तहिद होना पड़ेगा। ये तो है तशरीह। अब इसमें से खुलासे का जुमला निकाल लीजिए। इस्लाम की हिफाजत मुसलमान कौम मुत्तहिद होकर कर सकती है, चाहे सारी दुनिया के मुसलमानों को इस्लाम की हिफाजत के लिए मुत्तहिद होना पड़ेगा। इस किस्म का जुमला ले लीजिए। आगे चलिए। जो करेगा इम्तियाज रंग खूं मिट जाएगा, तुर्क खरगाही हो या आराबी वाला गौहर। किताब में एराबी गलत छप गया है नाजरीन, अलिफ के नीचे जेर वो एराब है। एराब तो जेर जबर पेश हरकत वगैरह को कहते हैं, और आराब अरब के रहने वालों को कहते हैं, तो यहाँ वो मुराद है। तो किताब में अलिफ के नीचे जेर गलत छप गया है। असल लफ्ज है आराबी वाला गौहर। अगर इसको हम नसर बनाए, जो इम्तियाज रंगो खूं करेगा मिट जाएगा, खा तुर्क खरगाई हो या आराबी वाला गौहर हो। इम्तियाज फर्क, इम्तियाज रंगो खूं रंग का फर्क और खून का, नस्ल का फर्क करना, और रंग का करना, मेरा गोला है वो गोरा है वो काला है, वो सफ़ेद है वो गंदुमी है, और मेरी नस्ल अच्छी है उसकी नस्ल ख़राब है। अगर इस फ़र्क में मुसलमान पड़ गए, जो कि बदकिस्मती से पड़े हुए हैं, और कुछ मुसलमान अपने आप को आला नस्ल का समझते हैं, कुछ को बिल्कुल ही कमज़ोर कमी कमीन बोलते हैं और ऐसा समझते हैं, हालांकि जिसने एक कलिमा पढ़ लिया वो सब बराबर हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही तालीम थी जिसको हम भूल चुके हैं। वो इकबाल भी यही कह रहे हैं कि जो भी रंग और नस्ल के फितने में पड़ गया और इसके फ़र्क की वजह से दूसरे को अच्छा या बुरा समझने लगा, तो वो दुनिया में उसका नाम और निशान मिट जाएगा। दुनिया में रंग और नस्ल की बुनियाद पर तरक्की नहीं होती, सलाहियत की बुनियाद पर तरक्की होती है। उन्होंने मिसाल दी है, खरगाही बड़े बड़े खैमों में रहने वाले तुर्कों ने दुनिया पर हुकूमत की हुई है। सल्तनत उस्मानिया बहुत बड़ी सल्तनत थी, अपने वक्त की सबसे बड़ी ताकत यानी सुपर पावर थी। उनकी मिसाल दी है कि वो बड़े ऊंचे ऊंचे खैमों में, आलिशान खैमों में रहने वाले तुर्क हों या आराबी वाला गौहर। आराबी वाला गौहर आला खानदान वाले, शरीफुल नस्ल, आला नस्ब वाले खानदान वाले अगर अरब के लोग हों, वो हों या तुर्क हों। तुर्क और अरब कह के उन्होंने मजमूई तौर पे तमाम मुसलमानों से मुराद ली है कि कोई भी मुसलमान कहीं का भी रहने वाला हो, अगर अपने रंग पर, नस्ल पर, जोग्राफिया पर, इलाके पर अगर इस पर फ़र्क करेगा या गुरूर करेगा या घमंड तकब्बुर करेगा तो उसका नामो निशान बाकी नहीं रहेगा। जैसा कि अफसोस है कि आजकल के मुसलमान इस बुनियाद पर तकसीम हुए हैं। ये तो हो गई तशरीह। अब इसी में से खुलासे का जुमला निकालें कि रंग और नस्ल की बुनियाद के ऊपर हमें फ़र्क नहीं करना चाहिए। अल्लाह के नज़दीक कौन मुत्तकी है, जो ज़्यादा परहेज़गार है, नज़दीक वो जो परहेज़गार है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, यही हमारी तालीम है। तो खुलासे का एक जुमला निकालें कि अल्लाह के यहाँ रंग और नस्ल के फ़र्क की कोई अहमियत नहीं है। आखिरी शेर, मतलब किताब में जो नज़्म के जितना दिया गया है वो आखिरी शेर है, नहीं तो असल में तो और भी है कि नस्ल अगर मुस्लिम की मजहब पर मुकद्दम हो गई, उड़ गया दुनिया से तू मानिंदे खाके रह गुजर। अगर इसको हम नस्ल बनाए, अगर मुस्लिम की नस्ल मजहब पर मुकद्दम हो गई, तू दुनिया से मानिंदे खाके रह गुजर उड़ गया। जुमले में बोलते तो ऐसे बोलते, यानी अगर मजहब पर मुकद्दम हो गई, मुकद्दम यानी पहले आ गई, यानी मुसलमानों ने मजहब को पीछे कर दिया और अपनी नस्लों को अहमियत देनी शुरू कर दी, जैसे बदकिस्मती से बहुत से मुसलमान ऐसे देते हैं। उनको अपने मुसलमान होने में इतना नाज नहीं होता जितना इस बिना पर कि वो बड़े आला ख़ानदान के हैं, उनकी नस्ल बड़ी उम्दा है,
बड़ी शरीफुन नस्ल हैं। हालांकि अगर उनको फ़ख्र अगर करना चाहिए था तो ला इलाहा इल्लल्लाह वाले कलिमा तय्यबा पर करना चाहिए मुसलमान होने पर, लेकिन वो मुसलमान के बजाय अपने रंग व नस्ल पर फ़ख्र करते हैं। तो इसी से इकबाल जो है ना हमें तनबीह कर रहे हैं, वार्निंग दे रहे हैं। अगर मुसलमानों ने मज़हब को छोड़ दिया और नस्ल को आगे कर दिया, मुकद्दम कर दिया, आगे कर दिया, रंग और नस्ल को ज्यादा अहमियत देनी शुरू कर दी और मजहब को अहमियत नहीं दी, तो क्या हो जाएगा? खाके रह गुजर रास्ते की धूल मिट्टी जिस तरह हवा से उड़ जाती है, मामूली सी हवा भी रास्ते की धूल मिट्टी को उड़ा देती है, इसी तरह दुनिया से तू उड़ जाएगा। उड़ जाने से मुराद है खत्म हो जाएगा। कब खत्म हो जाएगा? जब अगर तूने मजहब को अहमियत नहीं दी और मजहब के मुकाबले में तूने रंग और नस्ल की अहमियत को ज्यादा समझा। ये तो है तशरीह। अब इसी में आप खुलासे का आखिरी जुमला निकाल लीजिए कि मुसलमान जब तक मजहब को छोड़कर रंग और नस्ल के पीछे भागते रहेंगे, उनकी दुनिया में कोई इज्जत, कोई हैसियत बाकी नहीं रहेगी। ये पूरी नज़म का निचोड़ भी दरअसल यही है। तो आपके ये आज की वीडियो में खुलासा भी साथ साथ हो गया, मरकजी ख्याल भी बता दिया गया और तशरीह भी हो गई। हमें उम्मीद है कि ये तरीका आपको पसंद आया होगा। तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।